मैं अपने एक मित्र को जानता हूं जो पागल हो गए थे, घर से भाग गए, चोरी और ना जाने मालूम क्या क्या पागलपन में किया। अपना नाम पता भी भूल गए। फिर किसी अदालत ने उन्हें 1.5 साल की सजा दे दी और लाहौर के पागल खाने में बंद करवा दिया। 6 महीने तक वे पूरे पागल थे। किसी दिन भूल चूक से पागल खाने के अधिकारियों की फिनाइल का पूरा डब्बा मिल गया। वे उसको पी गए। फिनाइल पी जाने से कुछ हुआ, कभी ऐसा हो जाता है कि उनको इतने कै दस्त हुए कि उनका पागलपन कै दस्त में निकल गया। 5-7 दिन के बाद वे बिल्कुल स्वस्थ हो गए, पागल ना रहे। तो वे मुझसे कहते थे कि मुझे साल भर फिर गैर पागल हालत में पागलों के बीच बितानी पड़ी, और वह जो कष्ट मैंने देखा जिंदगी में, उसका कोई हिसाब नहीं। जब तक पागल था मुझे कष्ट का कोई पता नहीं था, क्योंकि जो दूसरे कह रहे थे, दूसरे कर रहे थे, वही मैं भी कर रहा था। सब लॉजिकल मालूम होता था, सब ठीक मालूम होता था। अगर कोई मेरा सर हिला देता, पैर खींच लेता, तो कुछ गड़बड़ नहीं मालूम होती, सब ठीक मालूम होता। जब मैं ठीक हो गया तब उपद्रव शुरू हुआ, क्योंकि अब मैं दूसरों के पैर नहीं खींच सकता था, लेकिन दूसरे तो मेरे खींचे ही चले जा रहे थे। और जितना ही मैं अधिकारियों से कहता कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, वे कहते, यह तो सभी पागल कहते हैं। अगर ना कहूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं तो कोई सुनने वाला नहीं, अगर कहूं तो कोई भी सुनने वाला नहीं, क्योंकि वे कहते हैं यह तो सभी पागल कहते हैं। कौन पागल है जो मानता है कि मैं पागल हूं? 1 साल पागल खाने में गैर पागल को बितानी पड़ी। ज्ञानी की हालत करीब करीब अज्ञानियों के बीच ऐसी ही डेलिकेट, ऐसी ही नाजुक हो जाती है। अगर ज्ञानी अपने ज्ञान के अनुसार आचरण करे तो अनेक अज्ञानियों के लिए भटकने का कारण बन सकता है। अगर ज्ञानी अपने शुद्ध आचरण में जिए तो अंततः अज्ञानियों के लिए गहन अंधकार में, गहन नरक में गिरने का कारण बन सकता है। अगर ज्ञानी अपने शुद्ध ज्ञान की बात भी कहे तो अनेक अज्ञानियों के जीवन को अस्त व्यस्त कर देगा। ज्ञानी कैसे आचरण करे, क्या कहे क्या ना कहे, कैसे उठे कैसे बैठे, क्या बोले क्या ना बोले, यह बड़ा नाजुक मामला है। और कई बार जब ज्ञानी इतना स्मरण नहीं रखता तो नुकसान पहुंचता है, बहुत बार पहुंचता है। क्योंकि ज्ञानी जहां से बोलता है वहां से वह अज्ञानी के चित्त में प्रकाश का द्वार खोले, यह जरूरी नहीं कि उसकी वाणी, उसका आचरण सूर्य का द्वार बन जाए। अज्ञानी के जीवन में यह भी हो सकता है कि अज्ञानी का जो टिमटिमाता दिया था, जिसकी रोशनी में वह किसी तरह टटोल कर जी लेता था, वह भी बुझ जाए। इतना तो निश्चित है कि जिसने सूर्य को देखा वह कहेगा, बुझा दो दिए को, इनसे क्या होने वाला है। इतना तो निश्चित है जिसने अनासक्त कर्म को अनुभव किया वह कहेगा, पागलपन कर रहे हो तुम। लेकिन पागलपन कह देने से कुछ पागलपन नहीं होता, और पागलपन एक चीज को छोड़कर दूसरे को पकड़ ले तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, अंतर जरा भी नहीं आता। वह आदमी वहीं का वहीं रह जाता है, सिर्फ रूप आकार बदल जाते हैं। इसीलिए कृष्ण यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र कह रहे हैं, शायद इस सदी के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि इस सदी का सारा उपद्रव अज्ञानियों के कारण कम और अज्ञानियों के कारण ज्यादा है। फ्रायड ने कुछ सत्य उपलब्ध किए, वे सत्य नहीं है। वे सत्य पतंजलि को भी पता है। वे सत्य मौलिक नहीं है। वे सत्य गौतम बुद्ध को भी पता है। वे सत्य कोई बहुत नूतन आविष्कार नहीं है। जिन्होंने भी जीवन की गहराई में प्रवेश किया उन्हें इनका सदा ही पता रहा है, लेकिन फिर भी वे सत्य इस भांति कभी नहीं कहे गए जिस भांति फ्रायड ने कहे। फ्रायड को कृष्ण के सूत्र का कोई पता नहीं था, इसलिए इन सत्यों से लाभ नहीं हुआ, हानि हुई। इसलिए इन सत्यों से मंगल नहीं हुआ, अमंगल हुआ। कृष्ण मूर्ति जो कहते हैं वह कृष्ण को भली भांति पता था, बुद्ध को भी पता था, महावीर को भी पता था, लात्सो को भी पता था, क्राइस्ट को भी पता था। लेकिन क्राइस्ट, लात्से, बुद्ध, महावीर और कृष्ण ने इस भांति नहीं कहा जिस भांति वे कहते हैं। इसलिए बुद्ध, क्राइस्ट और महावीर से तो लोगों के जीवन में मंगल फलित हुआ, कृष्ण मूर्ति की बातों से मंगल फलित नहीं हुआ है, नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं कि वह जो कहा जा रहा है वह गलत है, बल्कि इसलिए कि वह जिसने कहा जा रहा है, जिनसे कहा जा रहा है, उनको बिना समझे कहा जा रहा है। इसीलिए 40-40 वर्ष से कृष्ण मूर्ति को लोग बैठकर सुन रहे हैं। उससे कृष्ण मूर्ति उनकी समझ में नहीं आए। सिर्फ महावीर, बुद्ध और कृष्ण उनकी समझ के बाहर हो गए। उससे सूरज उनकी जिंदगी में नहीं उतरा। सिर्फ जो उनके पास छोटे 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 मोटे दिए थे वे भी उन्होंने बुझा दिए।
और अब अगर उनमें से कोई दियों की बात करे तो वे सूरज की बात करते हैं, और सूरज उनकी जिंदगी में नहीं। अब अगर उनसे कोई साधना की बात करे तो वह कहते हैं साधना से क्या होगा, साधना से कुछ नहीं हो सकता, और बिना साधना की उनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं हुआ। अब अगर उनसे कोई उपाय की बात करे, इस उपाय में मन शांत होगा, आनंदित होगा, तो वे कहेंगे उपाय से कंडीशनिंग हो जाती है, संस्कार हो जाते हैं। उपाय से कुछ भी नहीं हो सकता, इससे तो कंडीशनिंग हो जाएगी, और नॉन कंडीशनिंग उनकी हुई नहीं है। सुन सुनकर सूरज उतरा नहीं। जिन दियों से सूरज के अभाव में काम चल सकता था वे भी बुझा दिए गए। सूरज निकल आए फिर तो दिए अपने ही बुझ जाते हैं, बुझाने नहीं पड़ते, और जलते भी रहें तो दिखाई नहीं पड़ते, उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता, वे व्यर्थ हो जाते हैं। लेकिन सूरज ना निकले तो छोटे से दिए भी काम देते हैं। बुद्ध और महावीर में ज्यादा करुणा है कृष्ण मूर्ति के बजाय, कृष्ण और क्राइस्ट में ज्यादा करुणा है कृष्ण मूर्ति के बजाय। करुणा इस अर्थों में कि वे निपट सत्य को निपट सत्य की तरह नहीं कह रहे हैं। आप पर भी ध्यान है कि जिससे कह रहे हैं उस पर क्या होगा। सवाल यही महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं कह दूं सत्य को, सवाल यह भी महत्वपूर्ण है कि परिणाम क्या है, इससे होगा क्या। उससे जो होगा वह ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय मेरे कह देने से, क्योंकि अंततः मैं कह इसलिए रहा हूं कि कुछ हो और वह मंगलदायी हो। फ्रायड ने, डार्विन ने, कृष्णमूर्ति ने सारे जगत में जो बातें कही वे झूठ नहीं है, वे सच हैं। उनकी सच्चाई में रत्ती भर फर्क नहीं, लेकिन उन्हें बुद्धिमानी से नहीं कहा गया। वे जानते हैं, जो जानते हैं वे ठीक जानते हैं, लेकिन जिससे कहा जा रहा है वे ठीक से नहीं जानते। आदमी से गलत छुड़ा लेना बहुत आसान है, जरा भी कठिन नहीं। किसी चीज को भी गलत सिद्ध कर देना बहुत आसान है, जरा भी कठिन नहीं। लेकिन सही का पदार्पण, सही का आगमन और अवतरण बहुत कठिन है। कृष्ण यही कह रहे हैं। वे यह कह रहे हैं कि अर्जुन, अनासक्त व्यक्ति को अज्ञानियों पर ध्यान रखकर जीना चाहिए। ऐसा ना हो कि अनासक्त व्यक्ति छोड़कर भाग जाए और तो अज्ञानी भी छोड़कर भाग जाए। अनासक्त छोड़कर भागेगा तो उसका कोई भी अहित नहीं, लेकिन अज्ञानी छोड़कर भाग जाएंगे तो बहुत अहित है, क्योंकि अज्ञान में छोड़कर वे वहां जाएंगे, वहां फिर कर्म घेर लेगा। उनमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। दुकान छोड़कर मंदिर में जाएगा अज्ञानी तो मंदिर में भी नहीं पहुंचेगा, सिर्फ मंदिर को दुकान बना देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खाते बही पढ़ते पढ़ते एकदम से गीता पढ़ेगा तो गीता नहीं पढ़ेगा, गीता में भी खाते बही पढ़ेगा। अज्ञानी सत्यों का भी दुरुपयोग कर सकता है, करता है। सत्यों का भी दुरुपयोग हो सकता है और असत्यों का भी सदुपयोग हो सकता है। ज्ञानी छोड़ दे सब, अज्ञानी भी छोड़ना चाहता है, लेकिन छोड़ना चाहने के कारण बिल्कुल अलग है। ज्ञानी इसलिए छोड़ देता है कि पकड़ना ना पकड़ना बराबर हो गया, चीजें छूट जाती हैं। दे जस्ट वेयर अवे। अज्ञानी छोड़ता है, चीजें छूटती नहीं, चेष्टा करके छोड़ देता है। जिस चीज को भी चेष्टा करके छोड़ा जाता है उनके पीछे घाव छूट जाता है। जैसे कच्चे पत्ते को कोई वृक्ष से तोड़ लेता है, कच्ची डाल को कोई वृक्ष से तोड़ लेता है तो पीछे घाव छूट जाता है। पका पत्ता भी टूटता है, लेकिन कोई घाव नहीं छूटता। पके पत्ते को संभाल कर छूटना चाहिए, कच्चे पत्ते को टूटने का ख्याल ना आ जाए। कच्चे पत्ते भी टूटने के लिए आतुर हो सकते हैं, पके पत्ते का आनंद देखेंगे हवाओं में उड़ते हुए और खुद को पाएंगे बंधा हुआ। और पका पत्ता हवाओं की छाती पर सवार होकर आकाश में उड़ने लगेगा और पका पत्ता पूर्व और पश्चिम दौड़ने लगेगा। और पके पत्ते की स्वतंत्रता वृक्ष से टूटकर मुक्त होकर कच्चे पत्तों को भी आकर्षित कर सकती है। वे भी टूटना चाह सकते हैं, वे भी कह सकते हैं कि हम भी क्यों बंधे रहे इस वृक्ष से, टूटें। लेकिन तब पीछे वृक्ष में भी घाव छूट जाता और कच्चे पत्ते में भी घाव छूट जाता, और घाव खतरनाक है। इसलिए ध्यान रखें, पका पत्ता जब वृक्ष से गिरता है तो सड़ता नहीं, कच्चा पत्ता जब वृक्ष से गिरता है तो सड़ता है। पका पत्ता सड़ेगा क्या, सड़ने के बाहर हो गया पककर। कच्चा पत्ता जब भी टूटेगा तो सड़ेगा। अभी कच्चा ही था, अभी पका कहां था, अभी तो सड़ेगा। और ध्यान रखें, पकना एक बात है और सड़ना बिल्कुल दूसरी बात। कच्चा आदमी वैसा ही होता है जैसे कच्ची लकड़ी को हम ईंधन बना लें तो आग तो कम जलती है, धुआं ही ज्यादा निकलता है। पकी लकड़ी भी ईंधन बनती है, लेकिन तब धुआं नहीं निकलता, आग जलती है।
जो व्यक्ति जानकर जीवन से छूट जाता है सहज, वह पड़ी लकड़ी की तरह ईंधन बन जाता है, उसमें धुआं नहीं होता। कच्चे व्यक्ति अगर छूट जाते हैं, पक्के लोगों को देखकर तो आग पैदा नहीं होती, सिर्फ धुआं ही धुआं पैदा होता है और लोगों की आंखें भर जलती हैं, भोजन नहीं पकता। कृष्ण कह रहे हैं, ज्ञानी को बहुत ही तलवार की धार पर चलना होता है, उसे ध्यान रखना होता है अपने ज्ञान का भी, चारों तरफ घिरे हुए अज्ञानियों का भी। इसलिए ऐसा उसे बर्ताव करना चाहिए कि वह किसी अज्ञानी के कर्म को श्रद्धा को चोट न बन जाए, वह उसके कर्म के भाव को आघात न बन जाए, वह उसके जीवन के लिए आशीर्वाद की जगह अभिशाप न बन जाए। बन गए बहुत दफा ज्ञानी अभिशाप। अगर आप ज्ञान के प्रति इतना भय आ गया तो उसका कारण यही है कि बुद्ध को देखकर लोग घर छोड़कर चले गए। चंगेज खां ने भी लाखों घरों को बर्बाद किया, लेकिन चंगेज खां को इतिहास दोषी ठहराएगा, बुद्ध को नहीं ठहराएगा। हजारों स्त्रियां रोती तड़पती पीटती रहीं, हजारों बच्चे अनाथ हो गए पिता के रहते, हजारों स्त्रियां पतियों के रहते विधवा हो गईं, हजारों घरों के दिए बुझ गए। कृष्ण यही कह रहे हैं और इसके दुष्परिणाम घातक हुए और लंबे हुए। इसका सबसे घातक परिणाम यह हुआ कि सन्यास में एक तरह का भय समाहित हो गया। अब अगर मेरे पास कोई आता है और मेरा सन्यास बिल्कुल और है, अभिशाप की तरह नहीं वरदान की तरह है, तो वह कहता है मेरी पत्नी खिलाफ है, क्योंकि पत्नी सन्यासी के खिलाफ होती है। पत्नी अगर आती है तो वह कहती है मेरा पति खिलाफ है कि भूलकर सन्यास मत ले लेना, क्योंकि सन्यास की जो धारणा निर्मित हुई हमारे देश में, वह धारणा कच्चे पत्तों के टूटे होने की धारणा थी। तो डर लगता है अगर पति सन्यासी हुआ तो क्या होगा, सब बर्बाद हो जाएगा। पत्नी सन्यासिनी हो गई तो क्या होगा, सब बर्बाद हो जाएगा। बुद्ध और महावीर के अनजाने ही कच्चे पत्ते टूटे, और कच्चे पत्ते टूटे तो पीछे घाव छूट गए। वे घाव अब तक भी हमारे समाज के मानस में भर नहीं गए। अभी भी दूसरों का बेटा सन्यासी हो तो हम फूल चढ़ा आते हैं, उसके चरणों में खुद का बेटा सन्यासी होने लगे तो प्राण कपते हैं। खुद का बेटा चोर हो जाए तो भी चलेगा, सन्यासी हो जाए तो ना चलता, डाकू हो जाए तो ना चलता, कम से कम घर में तो रहेगा, 2 साल सजा काटेगा वापस आ जाएगा। सन्यासी हो गया तो गया, फिर कभी वापस नहीं लौटता। इसीलिए देश में सन्यास को हमने इतना आदर नहीं दिया। उतने ही हम भयभीत भी हैं, भीतर डरे हुए हैं, घबराए हुए भी हैं। यह घबराहट उन ज्ञानियों के कारण पैदा हो जाती है जो अज्ञानियों के बिना ध्यान लिए वर्तन करते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि तू ऐसा वर्त कि तेरे कारण किसी अज्ञानी के सहज जीवन की श्रद्धा में कोई बाधा ना पड़ जाए। हाँ, ऐसी कोशिश जरूर कर कि तेरी सुगंध तेरे अनासक्ति की सुवास, जिसके जीवन में धीरे धीरे अनासक्ति की सुवास बने, अनासक्ति की सुगंध बने, और वे भी जीवन में रहते हुए अनासक्ति को उपलब्ध हो सके तो शुभ है, तो मंगल है, अन्यथा अनेक बार मंगल के नाम पर अमंगल हो जाता है। धन्यवाद।